साथ ज्योति, बड़ंबा गांव की बहू और पूरे हरियाणा की बेटी, ओबीसी का नाम रोशन किया। उनसे बात कर लें। जिस तरीके से आपने इतनी मेहनत की, ये टेस्ट क्लियर किया, हमारी तरफ से और हमारे पूरे चैनल जो लोग देख रहे हैं उन सभी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर, थैंक यू। कौन सी रैंक आपने जो है हासिल की है और कितनी मेहनत आपको इसके अंदर लगी? मेहनत तो यही है कि मैंने 2 साल तैयारी की थी और उसके बाद मैंने अभी 2021 का दिया था टेस्ट और उसी में मेरे को क्लियर हुआ है। इसके अंदर मैडम कौन सी रैंक आपने हासिल की? मेरी प्रोविजनल लिस्ट में है, अभी रैंक डिवाइडेड नहीं हुई है। 80 बच्चे जो 80 स्टूडेंट्स हैं ना, उनको प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है, उनमें मेरी रैंक है। जिस तरीके से फर्स्ट 3 पोजीशन लड़कियों ने ही हासिल की है, कितनी बड़े ही गर्व की बात है, उनके लिए कुछ कहना चाहूँ? या मैं तो बहुत खुश हूँ कि लड़कियाँ इतने ऊंचे मुकाम पे पहुँची हैं और उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। हमेशा कोई लड़का ही होता है, एक आधी लड़की होती है, लेकिन अब की बार 4th गर्ल्स ऐसी हैं जो टॉप की हैं और टॉप 100 में 38 गर्ल्स हैं। जैसा कि हमें पता चल रहा है, साथ ही साथ आप MBBS फाइनल ईयर भी कर रहे हैं। हाँ जी, फाइनल ईयर। डॉक्टर के साथ साथ कैसे मन में विचार आया कि इसकी तरफ भी? ये तो मेरे हस्बैंड ने ही किया था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी। इन्होंने ही मेरे को इनकरेज किया था कि भाई तुम करो इस चीज़ को और अब काबिल हो जाओगे इसमें। आपके गांव का नाम? महेंद्रगढ़। वैसे मैं, हाँ मैडम, जिस तरीके से परिवार ने पूरा महेंद्रगढ़ जहाँ से आप निकल के आए और फिर बड़ंबा गांव के अंदर आप यहाँ की बहू ने, और पूरे गांव का जो सपोर्ट मैं देख रहा हूँ, आज पूरा गांव यहाँ पे झूम उठा है। कितना सपोर्ट आपके यहाँ से ससुराल पक्ष से आपको मिला? मेरे को तो 100% सपोर्ट मिला है, मेरे ससुराल से भी और मेरे मायके से भी। पहले मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, बाद में इन्होंने मेरे को IAS बनाने की सोची, लेकिन अभी IAS तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगले चांस में IAS भी बन पाऊँ। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, परिवार के हालात, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, परिवार के हालात इतने नाजुक थे कि आपको पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी सोनू भाई, ये सुनील राठी जी जो आप देख रहे हो, इन्होंने जो आपको पढ़ाने के लिए ज़मीन को भी बेच दिया था। ये बात सच है। हाँ जी, हमने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में ये मुकाम हासिल करने के लिए। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया है, मेरे कंपैरिजन में इन्होंने ज़्यादा किया है। जो लड़कियाँ, जो गांव की लड़कियाँ और जो पूरी 24 की लड़कियाँ आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भैया अपने पढ़ो और परिवार की सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। अगर परिवार सपोर्ट करता है तो पक्का कुछ बनो। तीनों ने ही मेरे को बोला था कि भाई तुम करो UPSC की तैयारी, बाकी तो कोई घर में तो कोई नहीं है। मैं तो यही सोचूंगी भाई, जो आजकल ये भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं इनके मतलब ये तो कम्प्लीटली बंद करना तो वही बात होती है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं उसको 100% अपनी तरफ से कवर अप कर पाऊँ। कहीं से कोचिंग या ट्रेनिंग नहीं ली। जो टॉपर्स हैं उनका स्ट्रेटेजी को अपनाया था कि भाई वो मतलब कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उनको ही देख के मैंने बुक्स ली और बुक्स से ही पढ़ाई की थी। रूटीन प्रक्रिया में आप रोजाना की जो अध्ययन के माध्यम से जैसा पता चला कि आप ट्यूशन करती थी, तो कितना समय आप दे पाती थी पढ़ाई में? ये है कि 5-6 घंटे तो रात को पढ़ती थी मैं 3 बजे तक, और 3 से 5 बजे तक सोती थी, फिर सुबह उठ के PGI जाती थी कॉलेज में और फिर शाम को कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, ये वो गांव, बड़ंबा गांव की बहू जिसने इतनी मेहनत की बिना किसी कोचिंग के, ये जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। हम उम्मीद करते हैं और भी जो लड़कियां देख रही है इनको, इनसे कुछ प्रेरणा ले और आगे अपने गांव का और हरियाणा का इसी तरीके से नाम रोशन करते रहे। अब इनके साथ जो इनके हस्बैंड हैं उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। इस तरीके से इतनी मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया। जो मेहनत आपकी इनके साथ थी वो इतना बड़ा रंग लाई आज। क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? भाई मेरे मन में तो पता नहीं क्या चल रहा है, मैं अपने काबू में नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे अंदर जो फीलिंग है ना तो मैं बता पा रहा हूँ जितनी जो खुशी है। और मैंने सबसे ज़्यादा खुशी तो यह हुई है, मेरे गांव ने इतनी खुशी बनाई है ना, मैं गांव का इतना धन्यवाद करूँगा। मैं तो रोहतक था, मेरे गांव वाले ने जो यहाँ पर माहौल बनाया ना, मेरे को तो पता भी नहीं था। आप भी खुद भी खिलाड़ी रहे हो, क्या मैसेज जो लोग आज देख रहे हैं आपको, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई मैं तो एक ही मैसेज दूंगा, सबसे पहले पढ़ाई है ना, सबसे ज़्यादा गाँव में पढ़ाई ना दबाव है। अपने गांव का एक ही मकसद है, 10वीं या 12वीं करा के फौज पुलिस में लगाओ बस। वो बालक है ना, बालक के अंदर टैलेंट देखो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, टैलेंट बालक के अंदर अगर काबिलियत है ना, उसके हिसाब से उसको ऑब्जर्व करो। भाई मेरे गांव के लिए बहुत ही आज फख्र की बात है, पूरा गांव बड़ा ही उत्साहित है। और ये जुलूस के रूप में हम रोड से लेके यहाँ तक जुलूस के रूप में घर तक लेके आए हैं इनको। ज्योति ने देखो, आम परिवार से होते हुए ये जो भाई सोनू है, जिनकी धर्मपत्नी है, सोनू फुटबॉल का हमारा नेशनल खिलाड़ी भी रहा है, इसने भी गांव का नाम रोशन किया था। लेकिन
घर की आर्थिक हालात इतनी मजबूत नहीं है भाई की, लेकिन फिर भी इसके हौसले इतने बुलंद हैं। इसको नमस्कार करते हैं पूरे गांव के लिए, हमारे पूरे महम हल्के के लिए, पूरे हरियाणा के लिए बहुत ही आज शान की बात है। और देखो बच्चे 4-4, 5-5 साल तक वहाँ मेहनत करते हैं, बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये ज्योति की काबिलियत है भाई। इतना होनहार बच्चा बहू है हमारी, रानी हमारी ये गांव की बहू है। इसके लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत भी करते हैं और भाई स्वागत भी करते हैं। इसने ये साबित कर दिया है भाई, लड़कियां जो होती हैं, एक घर की लड़की पढ़ी लिखी एक घर का नाम रोशन नहीं करती, लड़की 2 परिवार का नाम रोशन करती है। आज ज्योति ने यह साबित कर दिया है। बड़म्बा गाँव में आके शादी के बाद 5 साल के बेटे की जिम्मेवारी भी निभा रही है ये, और साथ साथ पढ़ाई भी की इसने। MBBS का भी फाइनल ईयर है इसका। MBBS डॉक्टर ज्योति भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि MBBS का फाइनल ईयर है इसका। इसने डॉक्टरी भी करी, 5 साल के बच्चे की जिम्मेवारी निभाई, घर परिवार की सेवा करी और आज गांव का इतना बड़ा नाम रोशन किया है भाई। इसकी प्रतिभा को पूरा गांव इसके प्रति समर्पित है। आशीर्वाद इसको पूरे गांव की तरफ से, बड़म्बा गांव की तरफ से, और ये ऐसे ही नाम रोशन करती रहे और अपने पद पे रह के भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ इसने कहा है मुहिम चलाऊंगी मैं। बहुत ही फक्र की बात है भाई। देखिए, इससे हमारे बच्चों को विशेष प्रेरणा मिलेगी। ये पहली बहू, पहले नागरिक बड़म्बा गांव का है जिन्होंने UPSC में अपना रैंक प्राप्त किया है। आज तक बड़म्बा गांव से किसी ने भी इस रैंक को हासिल नहीं किया था। हमें बड़ा गर्व की बात है और इससे हम बच्चों से अनुरोध करते हैं कि इस बात को समझते हुए समय पर मेहनत करके और अधिक से अधिक UPSC में अपना रैंक लें। परिवार की जो हालत जो है वो भी बड़ी टाइट बताई जा रही थी, उसके बाद कठिन परिस्थितियों में ये जो है स्थान हासिल किया है इन्होंने। देखिए, ये ज्योति पहले से ही जिस प्रकार कहते हैं बच्चे के पाँव पालने में पता चल जाता है, उसी प्रकार से हमें पहले भी था कि नीट में इन्होंने अच्छा रैंक लेकर के और मेडिकल रोहतक में एडमिशन लेकर के MBBS में, तो वहीं से हमें पता चल गया था एक दिन वो उच्च पद पर ये अवश्य जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी खुद ज्योति जी ने भी बताया, उनके हस्बैंड ने बताया, इनका भी वही कहना है कि मेहनत जो है कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज बड़म्बा की इस बहू ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, उम्मीद करते हैं आगे भी लड़कियां बढ़ चढ़कर अपनी मेहनत करें, अपने गांव और हरियाणा का नाम रोशन करते रहें। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस तरीके की खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।